Assalamu alaikum dear students, hope so you all will be good. I am your English teacher and this is your lecture number 1 of topic Poet of Nature. Means today we are starting new chapter. This story is all about a famous poet who was the poet of nature. This all the story revolves around about a single person and his important works. Now let's start from the pre-reading question. We will discuss the pre-reading question and also will get information about the poet of nature William Wordsworth. Okay, and the first question is read the title of the unit and guess what the unit is all about. इसमें हमें कहा गया है कि टाइटल को जो है पढ़े और गेस करेंगे ये यूनिट किसके अबाउट है, मीन्स कि ये जो चैप्टर है किस पर्सनालिटी के किसके बारे में हो सकता है। तो क्या नेम है टॉपिक का? पोइट ऑफ नेचर। मीन्स हम इससे गेस कर सकते हैं कि पोइट ऑफ नेचर के बारे में अगर कहा गया तो किसी ऐसे पोइट के बारे में ये सारी स्टोरी है, इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो किसके अबाउट है? पोइट ऑफ नेचर के अबाउट है। इसने अपनी सारी पोइट्री किसके अबाउट लिखी है? नेचर के अबाउट लिखी है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि जो पोइट ऑफ नेचर होते हैं ये दूसरे पोइट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ को डीपली से सोचते हैं। अल्लाह ताला की जो मीन्स के बनाई हुई चीज़ें हैं तो इनके वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, नेचर से ये मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचर के अगेंस्ट चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, और कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं नेचर की। लेकिन कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि नेचर के अंदर जो चीज़ मौजूद है चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे वो नेगेटिव है, उन दोनों को वो साथ लेके चलते हैं। यानी कि नेचर के बेनिफिट्स भी हमें बताएंगे, उसकी रियलिटी बताएंगे। अगर हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट हमारे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें ये सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है? नेचर से रिलेट है। अगर हम बात करते हैं सन की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, तो ये सारे नेचर से रिलेटेड हैं। अगर बारिश होती है, थंडरस्टॉर्म आता है, तो ये सब क्या है? ये नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो फिर अगर हम बारिश जो है जिसको रहमत कहा जाता है, अगर वो सैलाब की सूरत में आ जाती है तो फिर वो हमारे लिए रहमत बन जाती है। मीन्स कि अगर नेचर की चीज़ भी एक हद तक नहीं होगी, उसका हद से ज़्यादा अगर वो चीज़ मकदार में होगी तो फिर हमारे लिए वो नुकसानदेह होगी। तो डिफरेंट जो पोइट्स हैं उन्होंने अपने तरीके से है नेचर को बयान करने की कोशिश की है। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द वेरी 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 फेमस पोइट ऑफ हिज एज। इसने बहुत अच्छी पोइम्स लिखी, इसने जो है नेचर को बड़े अच्छे तरीके से जो है डिस्कस किया है। डैफोडिल इज़ वन ऑफ हिज फेमस पोइम्स। जो डैफोडिल पोइम है जो 9th क्लास के सिलेबस में भी शामिल है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ये पोइम है। इसमें जो है डैफोडिल्स में जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें नेचर के बारे में बताता है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ क्लाउड दैट वैंडर्स ओवर द हिल्स एंड वैलीज and observe a beautiful group of yellow daffodils beside the lake and under the trees। मीन्स कि वो daffodils को जो है वो लेक्स के पीछे या फिर ट्रीज़ के नीचे जो है वो डिस्कस करता है, खुद को वो कंपेयर करता है क्लाउड के साथ। ठीक है, यानी कि उसने इस पोइम में नेचर की इस पोइम में बड़ी खूबसूरती से अपने करेक्टर को इस्तेमाल करके नेचर को डिफाइन किया है, डैफोडिल्स के बारे में बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया। ही enjoys the beauty of nature through the fluttering and dancing daffodils। उसके अलावा जब वो डैफोडिल्स डांस कर रही होती हैं, उनकी वो एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। क्लियर? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? मीन हु वाज द विलियम वर्ड्सवर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी। उसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये सिर्फ 7th क्लास में नहीं, आप 8, 9, 10 अगर हम MA लेवल तक में बात करते हैं, हमने जब मास्टर में इंग्लिश की जो हमने पोइट्री की बुक्स पढ़ी थी या ग्रेजुएशन में जो हमने बुक्स पढ़ी थी उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की भी पोइम्स थी। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा पोइट है जिसकी हर लेवल पे इसका निसाब को, इसकी पोइम्स को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, Wordsworth was known as the poet of nature. He was not just the poet of nature but also the poet of the soul and imagination। कौन था वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ कौन था? नेचर का वो शायर था और वो जो है उसको पोइट ऑफ नेचर के तौर पे जाना जाता था, इसीलिए टॉपिक का नाम भी पोइट ऑफ नेचर है। इसके अलावा उसको जो है कहा जाता था कि वो सोल का और इमेजिनेशन का पोइट है। मीन्स कि वो इंसान की रूह के सुकून को डिस्कस करता है ना, वो हमें जो है डिफरेंट उसने जो पोएम्स लिखी हैं उसमें हमें बताता है कि इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनकी जो रूह है उसको
सुकून हासिल होता है। इंसान परेशानियों से, मुसीबतों से अगर सुकून पाना चाहता है तो वो कैसे पा सकता है। अगर पोइट ऑफ नेचर की हम बात करते हैं, कोई सा भी पोइट होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि इंसान अगर डिप्रेशन में है, ज़हनी दबाव का शिकार है, उसको जो है किसी किस्म की परेशानी है, उसको सुकून नहीं है, तो वो जाके नेचर की चीज़ें, यानी कि वो जाके बाहर ये खेतों में या फिर किसी पार्क में जाके, किसी बाग में जाके अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखे, फूलों को देखे, परिंदों को देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए। वहाँ जो डिफरेंट जो है बटरफ्लाइज होती हैं वो फ्लाई कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ रही होती हैं, उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को जाके ऑब्जर्व कर, इनको देखे तो इंसान की आंखों को भी सुकून मिलता है, उसके ज़हन को भी सुकून मिलता है। जो पोइट ऑफ नेचर्स होते हैं, जो पोइट्स ऑफ नेचर है, उनका ये कहना है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया कि वो जो है पोइट ऑफ नेचर है, बहुत फेमस पोइट थे और उन्होंने ज़्यादातर जो है नेचर के बारे में ही लिखा है। और टाइटल को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टोरी को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ, कल प्रॉपर्ली हम रीडिंग जो है ट्रांसलेशन के साथ करेंगे। जो है मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। The second of 5 children, William Wordsworth was born on April 7, 1770 in the Lake District of Northern England. His mother died when he was just 7 years old. मीन्स के जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो 7 अप्रैल 1770 को वो कहाँ पैदा हुए थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। और उनकी जो मदर है, उनकी डेथ जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। ठीक है, और एट द एज ऑफ 13 हिज फादर हु वाज अ लॉयर आल्सो डाइड। उनके फादर जो थे एक वकील थे, उनकी डेथ कब हो गई, जब वो 13 साल का था। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है स्टार्ट में ही, यानी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया। तो जो बच्चा अपने माँ बाप की शफकत से महरूम होता है, आप खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे तन्हाई पसंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला के वो करीब होते हैं, अल्लाह ताला से ज़्यादा वो शिकवे शिकायत, ज़्यादा गिले और ज़्यादा जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्योंकि जब अपने माँ बाप से दूर होते हैं, उनका कोई जो है उनका सुनने, उनकी जो परेशानी, उनके जो दिल के हालात हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो फिर वो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसने भी जो है ऐसे ही जब 13 साल की उम्र में इस तरह तन्हाई पसंद वो इंसान बन गया, उसने अकेला रहना शुरू कर दिया। तो जो है वो नेचर से जो है चीज़ें, नेचर में अब सुकून ढूंढना शुरू किया, मोहब्बत ढूंढने शुरू की, यानी कि नेचर से मोहब्बत विलियम वर्ड्स को हुई। आप समझे कि 13 साल की उम्र से थी। फिर इससे ज़्यादा पोइम भी फिर किसके बारे में लिखी, नेचर के बारे में ही लिखी। He started attending St. John's College, Cambridge in 79. He graduated from Cambridge. In these years, his inner appreciation for nature and its beauty bloomed to the highest level. कि जब वो ग्रेजुएशन तक पहुँचे थे, तब जो है उसकी जो मोहब्बत थी नेचर से, वो हाईएस्ट लेवल तक, पीक तक पहुँच चुकी हुई थी। और उसके अलावा इसमें जो है स्टोरी के अंदर हमें बताया भी गया हुआ है कि डिफरेंट जो है पोइट्स जो हैं उनसे वो मिले और उन्होंने जो है उनकी जो आप समझ लें कि उनकी सरप्रस्ती में फिर जो है लिखना स्टार्ट किया। यानी कि आपके अगर टीचर्स अच्छे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आप जिस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, अगर कोई आपका गाइडर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लक जो है इस मामले में बहुत जो है उनका साथ दिया। एस.टी. कॉलरिज जैसे जो फेमस पोइट्स हैं, उनका जो है साथ उनको मिला, उन्होंने बहुत अच्छी पोइम्स लिखी। ठीक है, इसके अलावा जो फेमस पोइट है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है सोलिटरी रिपर। इसमें भी एक जो है लड़की के बारे में बताया गया था। ये पोएम भी 6 या 7 क्लास के सिलेबस में जो है ये शामिल है। सोलिटरी रिपर जो है, इसमें भी उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो जो है बाहर खेतों में निकल जाती है और वहाँ जाके जो है नेचर को ऑब्जर्व करती है और गाना गाना शुरू कर देती है। और उसकी आवाज़ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत अट्रैक्ट करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का दिल करता है कि मैं बस इसकी आवाज़ को सुनता रहूँ। तो मीन्स ये सारी जो स्टोरी है इसमें जो है हमें विलियम वर्ड्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि उन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और उसके अलावा वो कैसे सक्सेसफुल पोइट बने। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम इसकी रीडिंग विद ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।